किसानों का गांव सुंदरपुर बहुत ही शांत और खुशहाल था। यहाँ के लोग मेहनती थे और ईमानदारी से जीवन बिताते थे। लेकिन गांव का बनिया गणपत बहुत ही लालची था। वह हमेशा गरीब किसानों को बेवकूफ बनाकर ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करता था। एक दिन किसान रामू अपनी मेहनत से उगाई हुई गेहूं की बोरियां लेकर गणपत बनिया की दुकान पर पहुंचा। रामू, गणपत जी, यह गेहूं बहुत बढ़िया है, आपको सही दाम लगाना होगा। गणपत मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाई, इस बार फसल अच्छी नहीं हुई लगती, मैं ज्यादा पैसा नहीं दे सकता। गणपत जानबूझकर गेहूं का गलत तौल करता है और कम पैसे देता है। रामू समझ गया कि बनिया उसे बेवकूफ बना रहा है, लेकिन वह चुप रहा और मन ही मन एक तरकीब सोचने लगा। अगले दिन रामू एक सुनहरी बोरी में कुछ अनाज भरकर गणपत की दुकान पर पहुंचा। गणपत हैरान होकर रामू को बोला, अरे ये कैसी चमकदार बोरी है, इसमें क्या रखा है? रामू, गणपत जी, यह कोई आम अनाज नहीं, यह जादुई अनाज है। इसे खाने से आदमी बहुत ताकतवर और अमीर बन जाता है। गणपत लालच में आकर रामू से बोरी खरीदने की जिद करने लगता है। मुझे यह अनाज दो, मैं तुम्हें इसके बदले में दोगुना पैसा दूंगा। रामू जानता था कि गणपत बहुत लालची है। उसने मुस्कुराकर कहा, अगर आपको यह अनाज चाहिए तो बदले में मुझे मेरा पिछला गेहूं सही दाम पर खरीदना होगा। लालच में अंधे गणपत ने तुरंत रामू का पिछला गेहूं सही दाम पर खरीद लिया और सोने जैसी बोरी ले ली। गणपत खुशी खुशी बोरी खोलता है और देखता है कि उसमें बस साधारण गेहूं है। वह हैरान और निराश हो जाता है। गणपत, अरे यह तो वही साधारण गेहूं है। रामू, तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया। रामू हंसते हुए बोला, बनिया जी, जैसे आपने मुझे पहले ठगा था, वैसे ही आज आपके साथ हुआ। यह अनाज जादुई नहीं, बल्कि मेरी मेहनत का फल है। गणपत शर्मिंदा होकर सिर झुका लेता है। गांव के लोग हंसते हैं और रामू गर्व से अपने खेतों की ओर लौट जाता है। गणपत को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वादा किया कि अब वह किसानों के साथ ईमानदारी से व्यापार करेगा और रामू की चतुराई से गांव के सभी किसानों को इंसाफ मिल गया। इससे हमें यही सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। हमेशा ईमानदारी से काम करो।